हाँ जी, तो प्रोग्रेशन में अपन AMGM वाले क्वेश्चंस कर रहे थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उम्मीद है आपसे हो गया होगा। क्वेश्चन था कि ABC बिलोंग्स टू R प्लस, देन प्रूव दैट सिग्मा BC अपॉन A क्यूब इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 अपॉन A। यही था ना? भाई यस सर। तो जिनसे नहीं हुआ देख ले। तो इसका मतलब है पहले अपन को ये प्रूव करना है BC अपॉन A क्यूब प्लस AC अपॉन B क्यूब प्लस AB अपॉन C क्यूब ग्रेटर देन 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। तो देखो मुझे सीधा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये कैसे आएगा, तो मैंने अगेन वही सोचा कि मल्टीपल, इधर भी सम है इधर भी सम है, तो मल्टीपल पे मैंने AMGM लगाने का सोचा कि बाद में क्लब किया गया हो। जस्ट हिट एंड ट्रायल से मैंने शुरू किया कि चलो इन दो पे लगाते हैं। अगर मैं इन दो पे लगाता हूं तो BC अपॉन A क्यूब प्लस AC अपॉन B क्यूब बाई 2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू BC इंटू AC अपॉन A क्यूब B क्यूब का रूट। तो देखो ये एक कट गया, ये स्क्वायर बच गया, एक बी बच गया, स्क्वायर बच गया, तो C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, मतलब ये बन गया C अपॉन A भी बन गया। हाँ भाई बोलो। यस सर। ये 2 इधर आ गया तो ये बन गया BC अपॉन A क्यूब प्लस AC अपॉन B क्यूब ये आ गया। तो जिस तरह ये है ऐसे ही अगर बाकी दो पे लगाऊंगा तो सिमिलरली BC है तो अगला AC और AB हो जाएगा, तो AC अपॉन B क्यूब प्लस AB अपॉन C क्यूब। जो दोनों नीचे है वो दोनों नीचे आ रहे हैं, BC और ऊपर बन जाएगा 2A। ऐसे ही तीसरा आ जाएगा AB BC AC है ना, तो नीचे A और C आएगा, तो BC अपॉन A क्यूब AB अपॉन C क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2B अपॉन AC। सही है। अब अपन इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये ट्वाइस बन जाएगा ना, तो 1 प्लस 2 प्लस अगर 3 करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ सिग्मा BC अपॉन A क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C अपॉन AB प्लस A अपॉन BC प्लस B अपॉन AC। तो अगर आप LCM लोगे इसका ABC तो देखो ऊपर क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बनेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, बोलो। यस सर। अब आपको देखो ये बनाना है ये, तो आप सोचो ये कब बनेगा, जब ऊपर AB BC AC आ जाएगा और दुकानें अलग अलग कर देंगे तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C आ जाएगा। और क्योंकि ये रिजल्ट तो हमने कल ही पढ़ा, क्योंकि ये रिजल्ट तो हमने कल ही पढ़ा है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ग्रेटर देन होता है AB प्लस BC प्लस AC से। होता है कि नहीं होता? होता है सर। बस, तो ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि सिग्मा BC अपॉन A क्यूब जो है वो इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, मिनिमम वैल्यू AB प्लस BC प्लस AC अपॉन ABC, इससे तो बड़ा होगा ही होगा। बोलो। यस सर। बस यस। तो ये आ गया 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ जी सही है। यस सर। यस सर। छाप छाप लो छाप, हटा दें इसे। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2
प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की पावर 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 6250 x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x4 where all xi belongs to r plus और i is equals to 1 2 3 4, मतलब x1 x2 x3 x4 चारों पॉजिटिव दे दिया आपको, बस इतना देके छोड़ दिया। और वो बोल रहा है कि x1 x2 x3 4 बता दो, सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को। तो एक बात बताओ, प्रैक्टिकल सी बात तो ये है बेटा कि क्या एक इक्वेशन से कभी 4 वेरिएबल सॉल्व होते हैं क्या? तो लॉजिकली तो देखो आपको यही लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने पूछा है, मतलब कुछ तो शिकारीपना होगा। मैंने आपको बताया था ना कि वैसे तो दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्सट्रीम केसेस में हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0 दे दे और बोल दे x1 x2 रियल है, तो हम एक इक्वेशन से बता देते हैं कि x1 और x2 दोनों 0 होंगे, अदरवाइज नहीं बता सकते। ये बात पता ही हुई है ना मैंने आपको। यस सर। तो वही अब आपको दिमाग लड़ाना है कि एक इक्वेशन से 4 वेरिएबल नहीं आएंगे, बट उसने पूछ लिया, और जो ये हिंट है, हिंट कि ये पॉजिटिव है और यहां उनका सम दिया है और यहां उनका प्रोडक्ट दिया है, तो आपके दिमाग में तुरंत खोपड़ी में आना चाहिए AMGM। तो अगर मैं इन 5 नंबर पे AMGM लगाता हूं 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 5, क्योंकि पावर भी 5 है ना, तो हिंट एक बाय 5 बराबर 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, ये इससे बड़ा या बराबर होगा कि पावर 1/5। अब मैं दोनों तरफ पावर 5 कर दूंगा अगर, तो अगले में आ जाएगा 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। 5 की पावर 5 निकाल लो तो 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 5 की पावर 4 हो गया 25 25 625, और 5 की पावर 5 हो गया 5 की पावर 4 इंटू 5 मतलब 625 इंटू 5, तो 5 5 25, 2 10 12 1 3125। अब 3125 को 2 से गुना करोगे तो 6250 आएगा। बोलो। यस सर। तो देखो अपन को ये पता चल गया कि अच्छा ये 5 नंबर पे AMGM लगाएं अगर, क्योंकि ये 5 जो पॉजिटिव है, तो आपको तो पता है कि AM हमेशा GM से बड़ा या बराबर होता है, ये पता है ना आपको। यस सर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बराबर है, तो आपको पता है ये बराबर कब होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है, यदि जिन पे AMGM लगाया वो सारे नंबर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यस सर। बस हो गया। यस सर। तो सभी नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर हो जाएंगे, 2 बराबर x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x4। तो देखो एक ही इक्वेशन से अपन ने चारों वेरिएबल सॉल्व कर दिए। तो ये शिकार आपको पहचानना है, एग्जाम में नहीं नाम नहीं आएगा AMGM का, ये आपको देख के हवा लगनी चाहिए, अच्छा ये AMGM से सॉल्व हो रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। कैसे सॉल्व करोगे भाई, आपको ये पहचानना है कि ये AM लिखा है, ये GM लिखा है, और क्योंकि AM बराबर GM तभी होता है जब नंबर बराबर होते हैं, बस खत्म बात, आंसर आ गया। क्लियर है? बोलो भाई। 1 मिनट सर, नोट कर लेंगे। यस सर। हाँ शिकारी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सर ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा से समझा दो। बेटा लास्ट वाले में कौन सा हमने झंडे गाड़े, हमने कहा कि AM हमेशा GM से बड़ा या बराबर होता है, ये तो फैक्ट है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है अगर पॉजिटिव नंबर पे लगाओगे। और क्वेश्चन में कह रहा है ये इसके बराबर कब है, तो बराबर तो तभी होगा ना जब सारे नंबर बराबर होते हैं, लिखाया है ना मैंने नोट में। थैंक यू सर। ओके ये तो मैंने ऐसी कैलकुलेशन करी थी, आपको बस दिखाया था 5 की पावर 5 इंटू 2 ये आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं बहुत ही धुआंधार चीज है ये AMGM है ना पूरे मैथ्स के लिए। हाँ जी लिख लिया तो बिठा दे। कर दिए सर। चलो यस सर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकदम अभी तो क्या फ्लो चल रहा है, तो शायद तुम पहचान भी लो
नहीं तो ना पसीने छूट जाते हैं गरीबों के। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले पूछा भी है, मैंने आपको मना करा हुआ कि अभी रुक जाओ, एएमजी में करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 बराबर 0। ये इक्वेशन के रूट है 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 4 डिग्री इक्वेशन है तो 4 रूट है इसके। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड ए एंड बी, बस इतना देके छोड़ देगा। हाँ जी, कोई बताएगा क्या करेंगे? और क्वेश्चन तो अपन को पेपर में ये क्वेश्चन तो हमें तो ये क्वांटिटी का क्वेश्चन ही लग रहा है ना भाई। रूट निकालने का मतलब क्या है? आप कहोगे चारों का सम ये, चारों दो का सम ये, तीन का सम ये, चारों का ये इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। हाँ, यही तो शिकार है यहाँ। आप नहीं, एक सेकंड, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ क्या आएगा? 4 नहीं आएगा, एक सेकंड रुको, सॉरी, 1 आएगा यहाँ। वहां 4 है तो यहाँ 1 आएगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि आप देखो सम ऑफ रूट्स निकालोगे और क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है चारों ऑल पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है ना? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं दिया जाएगा तो एमजीएम लग भी नहीं पाएगा। और दूसरी चीज, यही एक हिंट आपको पकड़ना है पेपर में कि पॉजिटिव बोला मतलब कुछ तो शिकारी बना है। फिर आपने देखा सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाय ए। 4 है, 4 बोलो। यस सर। सर एम तो इन चारों का अगर एम निकाल दूं मैं, एम, तो आपने देखा चारों का एम कितना है? 1 आ गया 1। फिर आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो कितना है? माइनस प्लस माइनस प्लस 1 है 1। और अगर इनका जीएम निकाल दें, जीएम, 1 तो भी कितना है? 1। तो मतलब 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं, एम और जीएम बराबर है, इसका मतलब चारों नंबर बराबर ही होंगे। हाँ भाई, यस सर। तो चारों किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। 1 1 1 1, बस उसके बाद खत्म। अब ए की वैल्यू क्या होती है भाई? माइनस फिर प्लस, तो प्लस ए क्या होगा? सिग्मा अल्फा बीटा के बराबर होगा। यस सर। तो देखो ये कितने बनेंगे? अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। तो देखो 1 1 1 1 1 1, तो कितना? 6 आ गया ए की वैल्यू। यस सर। ऐसे ही माइनस बी किसके बराबर होगा? सिग्मा अल्फा बीटा गामा के। ये 4 जोड़े बनेंगे तो बी की वैल्यू -4 आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें आपने खुद शिकारी तरीके से पहचाना, उसने पॉजिटिव नंबर लिख दिया, आपने देखा उनका सम और प्रोडक्ट नहीं बराबर आ रहे, उनका एम और जीएम बराबर आ रहा है, मतलब चारों रूट बराबर है, बस खत्म बात। मतलब ये क्या बनेगा? x माइनस 1 की पावर होल पावर 4 बनेगा ये, बस। ठीक है जी, बोलो भाई। यस सर। हाँ, यस सर। छाप लो। मिटा दे।
बोलो। क्या हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बोलो भाई, सुन सन्नाटा क्यों करना? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एस। देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया इन टर्म्स ऑफ एस। ठीक है ना? सेमी पेरीमीटर समझते हो ना? हाफ पेरीमीटर। भाई आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर ये Yes, ए sir. है, ये बी है, ये सी है, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, तो सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और पेरीमीटर होता है 2s, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। पता है ना ये सब? बोलो। Yes, sir. हाँ, एक आपने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा इक्वल्स टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट। हाँ, तो अब इसी का बताना Yes, है। sir. अब आपको दिमाग इसी में लड़ाना है कि सेमी पेरीमीटर तो दे दिया और आपको एरिया बताना है। एरिया मतलब डेल्टा बताना है एस के टर्म्स में। तो ऑब्वियसली अब आपको एएमजीएम लगाना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो होगा क्या। अपन ये बच्चों मतलब एएमजीएम लगाने में किसी में भी लगा सकते हो पॉजिटिव क्वांटिटी से, उसमें कोई रूल नहीं है। तो मान लो बच्चों को लगता है यार 1 2 और 3 और 4 इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्यों ना मैं इन चारों पे एएमजीएम लगा दूं। मान लो बच्चा 1 है ना, बच्चा 1 क्या सोचता है, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी पे एएमजीएम लगा दो। क्या ये चारों क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगी? भाई एस तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना साइड का, और एस में से एक साइड घटा दोगे तो 2 साइड बचेंगे, बी प्लस सी वो भी पॉजिटिव होगा, ये ए प्लस सी वो भी पॉजिटिव होगा, ये बी प्लस सी वो भी पॉजिटिव होगा। तो क्या ये चारों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, मैं इन पे एएमजीएम लगा सकता हूं? Yes. अब आपने अगर इस पे एएमजीएम लगा दिया तो एस प्लस एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, चार चीजों पे लगाया तो डिवाइड बाय 4 और इधर बन गया इनका प्रोडक्ट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इनटू का पावर 1/4, पावर 1/4। अब आप ध्यान से देखो 1s 2s 3s 4s और माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना s, 4s माइनस ए प्लस बी प्लस सी Minus S. ये भी कितना 2s। बोलो। Yes. क्या ये चीज डेल्टा स्क्वायर लिखी हुई है, डेल्टा स्क्वायर? Yes, sir. Yeah. बस, तो ये बन गया, ये बन गया 2s/4, 2 से 4 कट गया तो ये आ गया s/2 और इधर से आ गया डेल्टा की पावर हाफ। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो डेल्टा आ गया s²/4 से छोटा या बड़ा। मतलब आपके हिसाब से इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, s²/4 हो जाएगी। क्या ये सही है? Yes. नहीं भाई नहीं, यही तो तुम समझते नहीं हो। मैंने कहा था एएमजीएम लगाने के बाद इक्वालिटी होल्ड कर रही है या नहीं, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी तो आप क्लेम कर पाओगे कि ये मिनिमम या मैक्सिमम है। बोलो। सर पर अभी तो मैक्सिमम वैल्यू कही है सर, वो तो कह सकते थे। यस सर। यार फिर वही बात, फिर तुमने एएमजीएम मेरा ढंग से सुना ही नहीं, तुम तो पागलों वाली बात कर रहे हो। मैंने उस दिन क्या बताया था, मान लो एएमजीएम लगा के किसी की मिनिमम वैल्यू वहां से आ गया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, तो आप मिनिमम वैल्यू 3 थोड़ी बोल दोगे मुंह फाड़ के। आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इक्वालिटी होल्ड कर सकती है या नहीं। अगर करेगी तो आप बोल सकते हो 3 है, अगर नहीं करेगी तो उसकी वैल्यू मिनिमम 3 नहीं है। तो क्या है, कुछ भी है, मान लो 4 है तो सर वो गलत है क्या? गलत नहीं है। अगर कोई चीज की मिनिमम वैल्यू 4 है और मैं बोल रहा हूं 3 या 3 से बड़ा है तो वो तो हमेशा सही है ना, वो गलत काम बोल रहा है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगी।
तो पता लग गया सर, मिनिमम वाला तो ठीक है सर, पर मैक्सिमम में अरे तो मैक्सिमम में कौन सा झंडे गड़ गए? मान लो किसी की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और मैं कह रहा हूं वो 100 से छोटा है, तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है मैक्सिमम वैल्यू 100 हो जाएगी। अगर वो 10 से छोटा है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो वो 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ सबसे ही छोटा है, तो क्या मैक्सिमम के आंसर बदलते रहोगे क्या? मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगी। yes, तो आपको ये मैक्सिमम करार करने का अधिकार कब है? जब आप चेक करोगे इक्वालिटी होल्ड कर सकती है या नहीं। अब आप इक्वालिटी चेक करो, वेरीफाई इक्वालिटी। तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए इन चारों नंबर को बराबर होना पड़ेगा, मतलब s बराबर s माइनस ए बराबर s माइनस बी बराबर s माइनस सी। तो मूर्खों, क्या ये बराबर हो सकते हैं क्या? अगर ये बराबर हो गए तो मतलब a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 हो गया, फिर तो ट्रायंगल ही नहीं बचा। yes, नॉट पॉसिबल, Yes, sir. नॉट पॉसिबल। इसलिए ये मेथड फेल हो गया यार। इससे हम इस पे मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते। वी कैनॉट से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। बात समझ में आ गई मेरी बात? yes, हाँ तो भैया Yes, sir. ये गलत नहीं है। मान लो ये कह रहा है स्क्वायर/4 से छोटा है, तो वो छोटा ही होगा। अब मान लो किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और मैं कहूँ 100 से छोटा है, 200 से छोटा है, 500 से छोटा है, तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं भाई। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल गई। लेकिन मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन तो मैंने फिर भी पूछा है, लो मैं कह रहा हूं आपको एएमजीएम से इसका आंसर आएगा। तो कोई शिकारी बच्चा है, बताइए कैसे करना है? इससे तो नहीं आया, करना एएमजीएम से ही आंसर पक्का आएगा। तो दिमाग वाली बात है बस। अब मैं क्या कर रहा हूं, बच्चा है ना, IITian बच्चा क्या करेगा? ये तो गरीब बच्चा था। IITian बच्चा क्या करेगा? वो कहेगा अप्लाई एएमजीएम ऑन s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। क्योंकि उसके दिमाग में वो पिक्चर शुरू में ही चल जाएगी कि मैं जिन चार चीजों पे लगाऊंगा वो बराबर हो ही नहीं सकती। s और s माइनस ए कभी बराबर नहीं हो सकते, तो मैं क्यों लगाऊं उन पे? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तो बराबर हो सकते हैं भाई। एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता? yes sir, बस तो मैं हो सकता है। इन तीनों पे लगाऊंगा। तो मैं जब इन तीनों पे लगाऊंगा, है ना, मतलब कोई IITian बच्चा लगाएगा तो वो क्या कहेगा? s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी की पावर 1/3। सही है? अब ये बन गया 3s माइनस 2s, तो s/3 बन गया ये। बोलो हाँ भाई, बोलो भाई। yes sir, yes, क्यूब कर दें, yes sir, दोनों तरफ क्यूब कर दें, क्यूब। तो Yes. s³ बटा 27 बन गया s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब मुझे एक s देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैंने एक s मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बन गया डेल्टा स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लोगे तो डेल्टा क्या आ जाएगा? s की पावर 4 का रूट लोगे तो स्क्वायर, 27 का रूट लोगे तो 3√3 और डेल्टा आ गया। अब इक्वालिटी होल्ड कर सकती है? इक्वालिटी चेक करो। तो उसके लिए s माइनस ए बराबर s माइनस बी बराबर s माइनस सी होना पड़ेगा, मतलब a बराबर b बराबर c होना पड़ेगा। तो इट इज पॉसिबल ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल है, इसलिए ये पॉसिबल है। मतलब डेल्टा मैक्स क्या आ गया? मैक्सिमम जो एरिया है ना वो हमेशा s²/3√3 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब आप देखो s²/3√3 इससे तो छोटा ही है ना। yes sir, तो सोचो, अगर किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू 2 है और आप आंसर कह रहे हो वो 3 या 3 से छोटा है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं उसको। अगर ऑप्शन में बाकी सब नहीं है और वो है तो फिर तो वो सही है, लेकिन ऑप्शन में दोनों चीजें हैं, वो 3 या 3 से छोटा है और वो 2 या 2 से छोटा है, तो सही कौन हुआ ज्यादा? 2 या 2 से ना, क्योंकि उसकी मैक्सिमम 2 है, इसलिए ये फर्क है। ये इक्वेशन गलत नहीं है, बट यहां एएमजीएम से आप इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकती, तो आप उस वैल्यू को क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है? yes sir, छाप लो आधे से। yes sir, चलो Yes, sir.
next is ABC are positive and distinct numbers in HP. ABC are distinct and positive numbers in HP. Then prove that a की power n plus c की power n is greater than 2 times b की power n. हाँ जी, लड़ाओ दिमाग, क्या करें इसमें। पहले तो इतना तो समझ में आ ही रहा है कि इन दो नंबरों पे एम जी एम का मैं सोच सकता हूं, क्योंकि इसका सम आ रहा है और उधर कुछ नंबर आ रहा है। तो ए एम जी एम ऑन ए की पावर एन सी की पावर एन, क्योंकि ये पॉजिटिव तो है ही, तो पावर एन कर दोगे तो भी पॉजिटिव रहेंगे। तो ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए की पावर एन एंड सी की पावर एन का रूट। तो देखो ये चीज तो क्रिएट हो गई, ये दो नीचे आ गया अगर, तो ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन, या इस दो को इधर भेज दो, एक ही बात है। और ये बन गया ए की पावर एन बाय 2 इंटू सी की पावर एन बाय 2। तो देखो इतनी फोटो तो क्रिएट हो गई। मतलब कुल मिला के अब आपको ये दिखाना है कि ये जो चीज है ये हमेशा बी की पावर एन से बड़ी है, ताकि यहां इक्वालिटी भी हट जाएगी और ये इससे बढ़ा देगा। एक ही बात है, समझ में आ रहा है भाई। मल्टीपल टाइम पर एएमजीएम कुछ लगाया गया होगा, मतलब एक इनइक्वालिटी यहां से आ गई, एक आपको कोई और सोचनी है ताकि उन दोनों से कंपेयर करके आप ये बता सको। जब अपन ये बोलते हैं कि एक्स वाई है, वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है, तो अपन बोल सकते हैं ना कि ये एक्स जेड से बड़ा है। यस तो एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से, और वाई को जेड से बड़ा दिखा दोगे तो एक्स जेड से बड़ा प्रूव हो जाएगा, वही बात है। तो अब आप ये सोचो कि ए की पावर एन बाय 2, सी की पावर एन बाय 2 और बी की पावर एन में क्या रिलेशन हो सकता है। तो ध्यान दो मुन्ना, ध्यान, कि क्योंकि ए बी सी किस में है, एचपी में है कि नहीं है। तो बी क्या होगा, बी इज एच एम ऑफ ए एंड सी होगा। और जीएम ऑफ ए एंड सी क्या होगा, जीएम ऑफ ए एंड सी रूट ए सी होगा। यस तो क्योंकि इन तीन नंबर के लिए जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम होगा। यस और इनका जो एच एम है वो बी है, बी। यहां हमने 2 AC अपॉन ए प्लस सी नहीं लिखा, बी लिखा डायरेक्ट, क्योंकि तीन नंबर एचपी में उसका मतलब क्या, बीच वाला नंबर उसका एचएम होता है, ये बेसिक डेफिनेशन से पता है। तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए। बी उधर नहीं आएगा सर। हाँ सॉरी, जीएम इधर जाएगा, तो रूट ऑफ ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो देखो यहां से दोनों तरफ पावर एन कर दोगे तो ए सी की पावर एन बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बी की पावर एन आ गया कि नहीं आ गया। आ गया बस तो Yes, sir. इसको इसमें लगा दोगे तो ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन ग्रेटर देन 2 की पावर बी की पावर एन आ गया कि नहीं आ गया। इक्वालिटी क्यों नहीं आएगी सर, क्योंकि अगर आपने कहा कि एक्स वाई या वाई से बड़ा है और वाई जेड या जेड से बड़ा है, तो इससे तो आप यही बोल सकते हो एक्स जेड या जेड से बड़ा है, तो यहां इक्वालिटी क्यों नहीं आएगी, उसका कोई कारण। डिस्ट्रिक्ट हाँ, क्योंकि यहां इक्वालिटी तब होल्ड करेगी अगर ए बराबर सी हो, क्योंकि ए और सी पे लगाया है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने कहा है कि डिस्टिंक्ट नंबर है, इसलिए ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी आएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ये इससे बड़ा या बराबर है, बट ये इससे हमेशा बराबर है, इसलिए ये बड़ा ही आएगा। बात समझ में आ गई। तो अगर दो ऑप्शन हुए ना जिसमें ये हुआ और इक्वालिटी हुई दोनों, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो नहीं बोल सकते आप। यस हाँ ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
गया सर। चलो कर लिया सर नोट। ठीक ठीक। If R is lying between 0 and 1 and M is a positive integer, then prove that 2M plus 1 into R की power M into 1 minus R is less than 1 minus R की पावर 2M plus 1। हाँ जी, इसको देख क्वेश्चन आ गया, इसको देख के कोई हवा लग रही है? AMGM लगाना है, किन पे लगाना है, क्या है क्या नहीं है? देखो थोड़ा सा दिमाग लड़ाए, इसको देख के कुछ फील आ रहा होगा कि अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं तो यार ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है मेरे को। ये क्या है? ये एक जीपी का सम है, सम ऑफ, मतलब ये क्या लिखा है बेसिकली आपको मैं दिखाऊं, 1 प्लस आर स्क्वायर, कॉमन रेशो आर है, कितने टर्म होंगे? 2m प्लस 1 टर्म, तो r की पावर 2m। क्या ये इसका सम लिखा हुआ है? यस। बोलो। अब देखो अगर ये अलग अलग टर्म्स हैं और ये 2m प्लस 1 को मैं नीचे ले आऊं तो क्या ये उनका am लिखा हुआ है? am अभी क्या ये लिखा है am ऑफ 1r r स्क्वायर से लेके r की पावर 2m तक? सर सेकंड स्टेप में आया है सर, सेकंड स्टेप में है और सेकंड स्टेप क्या इससे ये कैसे किया? इसका प्लस इससे ये कैसे किया? तो यार ये जीपी का सम होता है, आप सोचो इसका सम ये होता है कि नहीं होता? तो उल्टा सोचो। हाँ भाई, भाई अगर मैं कहूं इसका सम कर दो तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? यस। बस तो उल्टा है, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है। तुम आपकी शिकारी आंखें होनी चाहिए, मैनिपुलेशन है, मैंने दिखा दिया, आप देख लो। हाँ अब ये 2m प्लस 1 नीचे आ गया तो क्या आपको लग रहा है कि a1 प्लस a2 प्लस an से 2m प्लस 1 नंबर का सम अपॉन टोटल नंबर्स, क्या ये इनका am लिखा है? Yes. तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm तो तब होता है जब इधर gm लिखा हो। तो क्या ये gm लिखा है क्या? gm तो ये नहीं होगा क्या सर 1 इंटू आर स्क्वायर से लेके r की पावर 2m की पावर 1 अपॉन 2m प्लस 1, ये gm नहीं होगा क्या? अभी कोई शिकारी बच्चा, कोई एक सिंगल शिकारी बच्चा है जो इस बात का जवाब दे दे क्या ये जीएम लिखा है या नहीं लिखा? मैं कह रहा हूं होना तो ये चाहिए, तो क्या ये जीएम है या नहीं है? सर मिडिल टर्म है सर। हाँ ये जीएम है भाई। Yes. मैंने क्या बोला था? जीपी के टर्म्स का, सिमेट्रिकली टर्म्स का जीएम। भाई ये पूरे का जीएम करो या सीधा मिडिल टर्म। तो देखो 1 से लेके आर की पावर m-1 ये m टर्म्स हैं, और फिर r की पावर m है, और फिर m की पावर m+1 से लेके r की पावर 2m+1 ये भी m टर्म्स हैं। तो ये डायरेक्ट बीच वाली टर्म के बराबर होगा कि नहीं होगा जीएम? हाँ, तो आपको ये पहचानना है कि ये क्या लिखा है, जीएम ऑफ 1r r स्क्वायर से लेके r की पावर 2m। बस हो गया प्रूफ। अब आप क्वेश्चन को ऐसे उल्टा शुरू कर सकते हो कि ये नंबर्स लिए, उनका am ग्रेटर देन gm लगाया, तो am ग्रेटर देन gm लगा दिया,
क्योंकि नंबर्स बराबर नहीं है ये, है ना, क्योंकि r 0 से 1 के बीच है, इसलिए इक्वलिटी नहीं आएगी। उसके बाद gm को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, am को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, उसके बाद इसको ये कर सकते हो, इसको ये कर सकते हो, इसको ये कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हो क्योंकि r 0 से 1 के बीच है। क्लियर है पूरी कहानी? यस सर। हाँ सर हम एक सर अगर मैं सब्जेक्टिव में करना होता हाँ सर तो बस एक जैसे एक जीपी लेके सर उससे कर देते सर। हाँ जी, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब उल्टा खेल सोचोगे। इसको दे, ये आप सोचोगे तब समझ में आएगा, यहां से शुरू होगा। इसको देखते थोड़ी समझ में आ जाएगा यहां से शुरू होगा, गेम तो उल्टा ही चलेगा। यस ठीक है, तो ये मिसलेनियस थोड़ा सा क्वेश्चन था, दिखा रहा हूं आपको। एम जीएम पे देखो मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी आपको, बहुत इतने करवाए नहीं जाते कहीं क्वेश्चन दुनिया में, ठीक है ना। एक आध और ले लो। एक क्वेश्चन चलो और लेते हैं, उसमें अपन एक नया कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे जो शायद एम जीएम के टाइम मैंने बताया नहीं था। क्वेश्चन लिखो, ये मिटा दूं? Yes, sir. चलो हाँ जी, द एम ऑफ टू नंबर्स exceeds gm by 3/2 and gm exceeds hm by 6/5. Find the numbers. Numbers are positive, right? Two positive numbers. क्या हो गया? सर इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा ना कि gm स्क्वायर इज इक्वल टू am इनटू hm। हाँ ठीक है ना। तो अब आप देखिए, आपको एक चीज मैंने जैसे मान लो शायद ध्यान नहीं दिया होगा हमने इस चीज पे कि am क्या होता है। am वो होता है a प्लस b बाई 2, दो पॉजिटिव नंबर का। gm क्या होता है? रूट ab। और hm क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस b। अगर मैं am और hm को गुना करूं तो देखो ध्यान से, a प्लस बी बाई 2 इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी आएगा, ये कट जाएगा तो ये बराबर क्या आएगा? ab। और वो क्या बराबर g स्क्वायर आएगा। इसका मतलब दो नंबर के जो am gm और hm होते हैं वो खुद में एक gp बनाते हैं। a g and h are in gp for two numbers। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो। यस सर। तो इसको ध्यान रखना, दो नंबर्स में am gm hm खुद gp में होते हैं। तो इसने क्या करा है कि am ऑफ टू नंबर एक्सीड gm, मतलब am ज्यादा है gm से, कितना? 3/2। ठीक है जी। और hm जो है, सॉरी gm जो है, gm वो एक्सीड करता है hm को, कितना? 6/5। तो जो hm है hm वो कितना आ जाएगा? gm माइनस 6/5। तो देखो g स्क्वायर बराबर ah होता है, तो g स्क्वायर बराबर a कितना है? g प्लस 3/2 और h कितना है? g माइनस 6/5। बस g में क्वांटिटी आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। हमें भाई gm से एक्सीड करता है ये hm, उसको gm hm को एक्सीड करता है तो hm gm माइनस, सबको एक सिंगल वेरिएबल में लिया है, किसी में ले आओ, चाहे a में ले आओ, चाहे g में ले आओ, चाहे h में ले आओ, मैं g में ले आया। तो देखो यहां से g स्क्वायर बराबर, इधर से ये g स्क्वायर प्लस g के साथ आएगा 3/2 माइनस 6/5 और माइनस आएगा 18/10। तो ये g स्क्वायर कट गया, ये एलसीएम लोगे 2 5 10 2 5 3 15 5 2 10 2 6 12, तो 3/10 आएगा। तो 3g/10 बराबर 18/10, 10 10 कट गया तो g बराबर 6 आ गया भाई। हाँ भाई g बराबर 6 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया? a 6 प्लस 3/2 12 3 15/2 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। हाँ जी, यस सर आ गया सर। लेकिन आपसे नंबर पूछे हैं, नंबर तो आपको याद होगा एम जीएम दिया हो तो नंबर निकालने को या तो आप मान सकते हो ए और बी, ए प्लस बी निकालोगे, रूट ए बी निकालोगे, स्क्वायर करके ए माइनस बी निकालोगे, दो इक्वेशन को सोल्व करोगे, बेसिक से कर सकते हो। या वो रटाया था मैंने एक फॉर्मूला आपको कि नंबर सीधे क्या होते हैं, माइनस
रूट ए स्क्वायर माइनस जी। हाँ, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ए की जगह कितना 15/2 प्लस माइनस ए स्क्वायर मतलब 125/4, सॉरी 225/4 माइनस जी स्क्वायर मतलब 36 का रूट। अब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 144 आ जाएगा। तो 225 में से 144 जाएंगे तो 5 में 4 गया 1, 12 में 4 गया 81 बचेगा। 81 का रूट कितना आएगा 9, 9/2। तो 15 प्लस माइनस 9/2, तो 15 और 9 24/2 12, 15 माइनस 9 6/2, 12 और 3 आगे नंबर। ठीक है जी। और अगर वो बोले कि ऑर्डर्ड पेयर ए और बी बता दो तो दो आंसर आएंगे 12,3 और 3,12। भाई ए 12 भी हो सकता है, बी 3 हो सकता है, ए 3 हो सकता है, बी 12 हो सकता है, इसमें तो कोई लॉजिक दिक्कत नहीं है। हाँ भाई नो सर। ठीक। ध्यान रखा ये कॉन्सेप्ट भी। हाँ जी बता दे। यस सर। ठीक। हाँ भाई मान लो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको भी। मान लो एबीसी कितना है आर प्लस है और आपको दे रखा है 2a प्लस 3b प्लस c बराबर 10 और आपसे पूछेगा वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a4 b क्यूब c क्यूब। ठीक है। अब एक बात बताओ, कल हमने क्वेश्चन करा था और अगर मैंने इस पे सीधा सीधा एमजीएम लगाता हूं 2a प्लस 3b प्लस c बाय 3 पे, तो इधर क्या आएगा 2 इंटू 3 वगैरह जो भी आए अंदर पावर रेडिकल के अंदर तो एबीसी आएगा ना, डिग्री 1 ही बनेगी ना इसकी, a की पावर 1 b की पावर 1 c की पावर 1, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता ना। तो लेकिन आपको जो प्रूव करना है मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियसली मैक्सिमम इसकी निकालनी है, मतलब ये प्रोडक्ट में आएगा, इधर सम आएगा तो एमजीएम लगाना है। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर है एमजीएम लगाना है, इधर मैक्सिमम आएगा प्रोडक्ट, इधर सम आएगा। और सम तो बस आपको यही पता है, मतलब आपको जो कुछ भी करना है इसी की मदद से करना है, इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं पता ना। तो आपको इधर लेफ्ट पे जो भी बनाना है वो यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपको राइट में ये बनाना भी है, क्योंकि अगर आप सीधा इस पे एमजीएम लगाओगे तो राइट में तो एबीसी आएगा ना, एबीसी की पावर ऐसे थोड़ी आ जाएगा, इसकी पावर 4 इसकी पावर 3 इसकी पावर 3। तो यहां एक खेल खेलना पड़ता है शिकारी, वो ये है कि आप एक 2a को कितने पार्ट में तोड़ोगे, एक a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 4 बार बनाना है ना आपको, ताकि जब वो गुना होगा तो a की पावर 4 बनेगा। सर 1/2a प्लस 1/2a। हाँ अरे मैं क्या मैं पूछ नहीं रहा, मैं ये बता रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर इसको मैं 4 पार्ट में तोड़ूंगा तब जाके ए गुना होके a की पावर 4 बनेगा। यस सर। हाँ तो मैं इसको लिखूंगा a/2 प्लस a/2 प्लस a/2 प्लस a/2, ऐसे इसको लिखूंगा प्लस b/3 सॉरी b प्लस b, 3 भी बन गया और c भी 3 चाहिए तो c/3 प्लस c/3 प्लस c/3। क्या इस चीज को ये लिख सकता हूं मैं? तो ये टोटल 10 नंबर हो गए, इन पे एमजीएम लगाएंगे तो डिवाइडेड बाय 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखो a की पावर 4 नीचे 2 की पावर 4 इंटू b की पावर 3 इंटू c की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है कि होल पावर कितनी 1/10। सही है। ये पूरी चीज तो अभी भी 10 के बराबर ही है। यस सर। तो 10/10 कितना हो गया 1 हो गया।
ये 1 हो गया, दोनों तरफ पावर 10 कर दोगे तो ये 10 तो खत्म, और 1 की पावर 10 कर दोगे 1 ही रहेगा, तो यहां से ये इधर चला जाएगा, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 से छोटा होगा a की पावर 4 b क्यूब इंटू सी स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अब इसको क्लेम करना है कि इक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, उसके लिए जिन नंबर पे एमजीएम लगाया वो बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर, ये चारों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों बराबर है, अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, a/2 बराबर b बराबर c/3 होना चाहिए। क्या ये हो सकता है? इसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो मान लो ये तीनों बराबर है, मान लो लैम्डा, तो a बराबर कितना हो गया 2 लैम्डा, b बराबर कितना हो गया लैम्डा, c बराबर कितना हो गया 3 लैम्डा। तो अगर ये तीनों का सम आपको वहां रख दो उसमें 10 में, तो वेरीफाई करके देख लो, 2a प्लस 3b प्लस c बराबर 10, तो a की जगह 2 लैम्डा रखोगे तो 4 लैम्डा, b की जगह लैम्डा रखोगे तो 3 लैम्डा, c की जगह 3 लैम्डा रखोगे तो 3 लैम्डा बराबर 10, तो 4 3 7 3 10, मतलब 10 लैम्डा बराबर 10, मतलब लैम्डा बराबर 1, लैम्डा बराबर 1 मतलब a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 3 पॉसिबल है। अगर ये वैल्यू पॉसिबल है तो ये 10 पॉसिबल है। सही है? हाँ जी, सर एंड वाला स्टेप, बिल्कुल एंड वाला स्टेप बेटा जी यहां तक आने के बाद आपको इसकी वैल्यू ये मैक्सिमम क्लेम करने के लिए एमजीएम में मैंने बताया हमेशा इक्वालिटी होल्ड कर सकती है या नहीं, उसको चेक करोगे कि नहीं करोगे। अब अगर इक्वालिटी होल्ड करती है तो a/2 बराबर b बराबर c/3 होना चाहिए। अब आप चेक करो ये हो सकता है क्या, तो मान लो मैंने इस रेशो को मान लिया लैम्डा, तो a आ गया 2 लैम्डा, b आ गया लैम्डा, c आ गया 3 लैम्डा। अब इस वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो वहां से हमने चेक करके देखा कि लैम्डा की वैल्यू आ रही है, कोई रियल वैल्यू आ रही है, मतलब कोई ना कोई लैम्डा के लिए ये सब वैल्यूज अलाउड हैं जिसपे इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। अगर यहां से कोई लैम्डा नहीं आता मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हम ये क्लेम नहीं कर सकते थे। बट यहाँ कोई लैम्डा पॉसिबल आ रहा है, मतलब दिस इज पॉसिबल, मतलब दिस इज पॉसिबल, मतलब दिस इक्वालिटी इज पॉसिबल, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, दैट इज 16 इंटू 27। हाँ जी, समझ में आ गया? ओके सर। बस, तो खेल खतरनाक थोड़ा सा ये उस टाइम पे हो जाएगा शुरू में, हालांकि बहुत आसान है शुरू में समझने के लिए, कि इधर कोई लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया हो आपको, है ना, हिंट बता रहा हूं हिंट, और जो मैक्सिमम वगैरह पूछा हो उसमें डिग्री बढ़ी हुई हो, तो आप समझ जाएं कि उसी के तब उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ोगे नहीं तो a का a ही रहेगा, जब 2 में तोड़ोगे तभी a इंटू ए स्क्वायर बनेगा। अगर a की पावर 10 बनाना है तो इसको 10 पार्ट में आपको तोड़ना ही पड़ेगा, तो ऐसे तोड़ना है इस प्रकार की ये डिग्री बन जाए आपकी, है ना, प्रोडक्ट में, और सम इसी के बराबर रहे। क्यों? अगर मान लिया आपने 3a कर दिया तो मुझे सम थोड़ी पता है, आपको अल्टीमेटली सम तो इसी चीज का पता है, तो इसी को ऐसे तोड़ के लिखना है सच दैट राइट में ये क्रिएट हो जाए। ये भी एक एमजीएम का एक क्वेश्चन। सही है? यस सर, सही है। हालांकि ये एक तरह से कॉन्सेप्ट अलग भी है, वेटेड एएमजीएम बोलते हैं ना, कि ए को वेट दे दिया, बी को वेट दे दिया, सी को वेट दे दिया, है ना, इस तरह से, बट वो सब अपने ज्यादा काम का नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन आपको सीधा बता दिया ताकि अपन उससे ना भी ध्यान रखें, तो अपन को क्वेश्चन करना आना चाहिए। ठीक है जी? यस। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी आपको 18 दे दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं, एबीसी वही r प्लस है और a प्लस बी प्लस सी आपको 18 दे दिया, और मैं पूछ रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एबीसी बता दो, तो आप सीधा एमजीएम लगा दोगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एबीसी की पावर 1/3, 18/3 6 आ जाएगा, है ना। इसको 3 ही कर लो, है ना, 3 ही कर लो, 3 करोगे 3/3 1 आ जाएगा, छोड़ो 18 ही सही है, ठीक है 18 ही सही है, तो 18/3 6 आ जाएगा, एबीसी की पावर 1/3, पावर 3 करोगे दोनों तरफ तो ये 6 की पावर 3 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 की पावर 3, और पॉसिबल है a बराबर b बराबर c, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 की पावर 3 आ जाएगी। और मान लो मैंने मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली a स्क्वायर b क्यूब c की, तो अब आपको समझ में आएगा a को तोड़ोगे कितने में, a/2 प्लस a/2, b को तोड़ोगे b/3 प्लस b/3 प्लस b/3, और फिर c का c रखोगे। अब इन 6 नंबरों पे लगाओगे तो डिवाइड बाय 6, इधर जाके क्या बन जाएगा a स्क्वायर b क्यूब c अपॉन 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब,
की पावर 1/6। अब ये सम तो 18 ही है, 18/6 3 रहेगा, दोनों तरफ पावर 6 कर दोगे तो 3 की पावर 6 से बड़ा आ जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू उधर उचका दोगे तो 3 की पावर 6 वो आएगा, तो का स्क्वायर ये आएगा, 3 का क्यूब ये आएगा और लेस देन इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब 6 आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसके लिए वेरीफाई कर लेना क्या कि a/2 बराबर b/3 बराबर c हो सकता है, लैम्डा रख दिया तो a बराबर 2 लैम्डा, b बराबर 3 लैम्डा, c बराबर लैम्डा, इसमें रखोगे तो कोई ना कोई लैम्डा आ जाएगा, मींस दिस इज पॉसिबल। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो देखो डिग्री के हिसाब से आपको तोड़ना पड़ेगा कि क्या करना है उसमें। क्लियर है? यस सर। बस इसको ध्यान रखें। सर थैंक यू। ठीक है, यस सर। मिटा दे, सर एपीजीपी में और मिटा दे इसको। यस। एक छोटी सी चीज और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी क्या है बुक्स वगैरह में आप क्वेश्चंस करते हो तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना, तो बस ध्यान रख ले, 2-5 मिनट का काम है। कोचीज इनइक्वालिटी है ना, कोची श्वेर्ट्ज इनइक्वालिटी होता है, कोचीज इनइक्वालिटी। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, मोटा मोटा सीधे सीधे उस काम की बात करते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर का कोई खेल नहीं है, सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि a1 a2 a3 एंड an एंड b1 b2 b3 ये भी सब सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। सारे के सारे क्या है भाई, रियल नंबर्स है। मतलब a1 से लेके an तक कोई नंबर्स है और b1 से लेके bn तक कोई नंबर्स है, और सारे के सारे क्या है, ये रियल नंबर्स है। ठीक है ना, कोई किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है। तो इनइक्वालिटी क्या कहती है कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर ऐसे लेके an का स्क्वायर, सबका स्क्वायर प्रोडक्ट पूरे का, फिर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर से लेके bn का स्क्वायर, ये हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, a1 डॉट b1 प्लस a2 डॉट b2 प्लस से लेके an डॉट bn के स्क्वायर के साथ। ये बात समझ में आ गई आपको, ये कॉची इनइक्वालिटी कहती है। ठीक है ना, जैसे का मतलब ये है, मान लो मैंने कहा कि एक नंबर है x y z, ये एक सेट है, और दूसरा सेट है मान लो 1 2 3 का। ठीक है ना, मान लो ये a1 a2 a3 है, ये b1 b2 b3 है, तो मैं कैसे इनइक्वालिटी लगाऊंगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड के स्क्वायर से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है ना, या मान लो मैं कैसे भी लगा सकता हूं, तो नंबर्स के मेरे ऊपर है। मान लो ये x y z है और दूसरे मैंने ले लिया 3 2 1, तो मैं इसको b1 b2 b3 बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसके साथ वो गुना होगा तो 3x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। ये भी ट्रू है अपने आप में, ये भी ट्रू है, वो डिपेंड करता है आपको कौन से नंबर्स का किसके साथ गुना करना है, तो आप उस हिसाब से राइट साइड बनाना चाहोगे अपनी। ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है ना। अब इसमें भी एक नोट है कि इक्वलिटी कब होल्ड करती है, इक्वलिटी होल्ड ओनली व्हेन a1 बाय b1 बराबर a2 बाय b2। जब नंबर्स का रेशियो सेम होता है ना, तभी इक्वलिटी होल्ड करती है। मतलब ये वाली इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x बाय y बराबर y बाय 2 बराबर z बाय 3 होगा। ऐसी ये वाली इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x बाय 3 बराबर y बाय 2 बराबर z बाय 1 होगा। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो अल्टीमेटली आप तो ये ध्यान रखें कि कभी नंबर्स के वेरिएबल्स का स्क्वायर इन्वॉल्व हो, है ना। आप तो ये हिंट ध्यान रखें कोची का कि
वेरिएबल्स के स्क्वायर्स का सम इन्वॉल्व हो, स्क्वायर का सम इन्वॉल्व हो एंड वेरिएबल्स में लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया हो, लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया हो, तो थिंक अबाउट कोची, थिंक अबाउट कोची। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, सारी बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है कि स्क्वायर्स का सम इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में और आपको ऐसा कोई लीनियर एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हो तो आप समझ जाए कोची लगाना है। तो अब आप सेट ऑफ नंबर ढूंढोगे इसको देख के और वो इधर चूज करोगे और वो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपको ये दिया या ये दिया। और इक्वालिटी वो पर्टिकुलर तब होल्ड करेगी जब उस करेस्पॉन्डिंग नंबर का रेशो बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेना है बस इसको, है ना, लास्ट एग्जांपल, उससे सारी कहानी की समझ में आ जाएगी इसका यूज क्या है। हाँ भाई मिटा दूं मैं जल्दी से? यस सर। Yes, sir. ठीक। 2 minutes. Yes, sir. ठीक, so question is given as x, एक सेकंड, क्वेश्चन इज गिवन x y z रियल नंबर्स हैं, 2x प्लस y प्लस 3z आपको दे रखा है 30 और आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये पूछा आपसे। बस अब आप इतना देखते समझ जाए कि क्वेश्चन में स्क्वायर्स का सम इन्वॉल्व है या नहीं है, Yes, sir. और ऊपर से लीनियर एक्सप्रेशन दिया है तो कोची इनइक्वालिटी सोचेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है x का स्क्वायर, ये लिखा है 2y का स्क्वायर और ये लिखा है z का स्क्वायर, मतलब ये तो आपका हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, सही है। अब आपको 3 नंबर चाहिए b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर सच दैट जब इनको इससे गुना करो तो क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो आप ध्यान दो, x के साथ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो यहां 2 का स्क्वायर आएगा। Yes, sir. यहां Yes. 2y इंटू क्या गुना हो कि y बने, तो हाफ आएगा, हाफ, Yes, sir. तभी तो हाफ इंटू 2y y बनेगा। फिर 3z के साथ क्या गुना हो कि z बन जाए, तो 1/3 आएगा, तो प्लस 1/3। बस, तो यहां से क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1/4 प्लस 1/9 ग्रेटर देन 2x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। सॉरी 3z है ना, 3, तो यार 3 आएगा ना, 3 z के साथ 3 गुना हो तो 3z बने, तो 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9, तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1/4 53/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है 30, 30 का स्क्वायर कितना, 900। Yes, sir. बस, तो ये इसको इधर ले जाओ तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। ये 30 नहीं है, ये 20 है, 20 है ना, ये 20 है, 20। चलो 20 का स्क्वायर कर लो, 400 400 400 1600, तो 1600/53 आ गई इसकी वैल्यू। अब आपको क्या देखना है कि ये मिनिमम होल्ड कर सकती है या नहीं। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब x/2 बराबर 2y/हाफ बराबर z/3 पॉसिबल हो। तो मान लो लैम्डा, तो x की जगह क्या आ गया, 2 लैम्डा, y की जगह क्या आ गया, λ/4 और z की जगह क्या आ गया, 3 लैम्डा। तो देखो ये लैम्डा रख के देख लो उसमें पॉसिबल है या नहीं। तो x की जगह क्या रखोगे, 2 × 2 लैम्डा प्लस y की जगह λ/4 प्लस z की जगह 3 लैम्डा बराबर 20। तो 9 4 13, तो 53 λ/4 बराबर 20, तो लैम्डा बराबर 80/53। मतलब ये पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ये पॉसिबल है। हेंस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1600/50। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बोलो। यस सर। बस यही था,
इससे अपन ने कॉची इनइक्वालिटी का देख लिया, छोटा सा यूज। ठीक है जी, सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। दिस इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। जितनी भी चीजें थी जेई ओरिएंटेड सब तरह की हमने देख ली है ना, बहुत दिन लगा दिए, कम से कम 21-22 लेक्चर के आसपास हो गया है ना। तो ठीक है, बस ये आप पढ़ें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, कल अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।